हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या है, आपके लिए क्या कहना चाह रहा है आपका पर्सन आपसे। तो ये रीडिंग आप चेक कर सकते हो। इसमें हम डिफरेंट डेक्स यूज़ करेंगे मैसेजेस के और जानेंगे कि क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, चाहे इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में चेक कर सकते हो। इस रीडिंग के एंड पे मैं चार्म्स भी ऐड करूँगी ताकि आपको थोड़ा फर्दर एक क्लैरिटी मिल सके कि या अगर आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स आते हैं तो चांसेस हैं कि ये मैसेजेस उसी की तरफ से हों, एक तरह से आपको कंफर्मेशन हो सकेगी। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या है उनके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट देयर मैसेजेस, क्या है उनके दिल की बात। लेट्स फाइंड आउट क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड, आई चूज टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड। मैं चाहे चूज़ करूँ कि मैं पास रहूँ या दूर जाऊँ, हमेशा मैं बैडली अफेक्ट होता हूँ। जो भी कनेक्शन में होता है उससे आपके पर्सन को डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अगर आपको लगता है कि शायद वो किसी भी तरह से वो क्या बोलते हैं उसको, अनटच एक इमोशनली डिटैच रहते हैं या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। आपका पर्सन ये रिवील करना चाह रहा है आपको, वो हमेशा इस सिनेरियो से बैडली अफेक्ट होते हैं, चाहे आपकी कम्युनिकेशन होती है चाहे नहीं होती है। ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में डेफिनेटली असरअंदाज होती हैं, उनकी लाइफ को डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स। ओके, आई लव द वे यू लव मी, इट फील सो राइट। आपका पर्सन कहना चाहता है कि उसको अच्छा लगता है आपका प्यार करने का तरीका, क्योंकि उसको अच्छा लगता है जिस तरह से आप उसको वैल्यू करते हो, प्यार करते हो। उसको लगता है कि दिस इज़ हाउ इट शुड बी, ऐसा ही होना चाहिए। और ये जो फीलिंग है दैट इज़ समथिंग वेरी वैल्यूएबल टू दैम। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। क्या है उसके दिल में जो आपसे कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में जो आपसे कहना चाहता है। वाओ, सो इवन दो बहुत सारे मैसेजेस हैं, सो लेट्स सी। आई प्रे एंड अफर्म, आई प्रे अफर्म एंड बिलीव वी विल बी टुगेदर अगेन फॉर एवर। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो दुआ करता है और बिलीव रखता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से आओगे। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, जहाँ पर आपका पर्सन आपको बताना चाहता है कि नो कॉन्टैक्ट उसको भी इफ़ेक्ट कर रहा है और वो दुआ करता है कि आप दोनों जल्द से जल्द वापस आ जाओ। आई हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन यू ऑनलाइन टू सी वट यू हैव बीन अप टू। आपका पर्सन आपको बताना चाहता है कि वो आपके ऊपर डेफिनेटली नज़र रख रहा है कि क्या कर रहे हो आप ऑनलाइन, क्या चल रहा है आपकी पर्सनल ज़िंदगी में। आई थॉट इट वॉज़ द राइट थिंग टू डू दैट टाइम बट आई वॉज रॉन्ग। आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कुछ चीज़ों को लेकर। हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा किया है जो कि उसे लगा था कि उस टाइम पे करना उसके लिए सही है, बट अब वो उस चीज़ को लेकर बुरा फील कर रहा है। हो सकता है उसने आपको इग्नोर किया हो या आपसे झूठ बोला हो जिसका रिग्रेट है उसको। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स थिंग्स बट आई वॉन्ट टू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसको नहीं पता कि चीज़ें कैसे वर्कआउट की जाएँ आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर, लेकिन वो चाहता है कि चीज़ें वर्कआउट हों आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। I feel so blocked and lost and miserable without you. I miss you so bad. आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपके बगैर डेफिनेटली खुश नहीं है, मिजरेबल फील करता है, लॉस्ट फील करता है, ब्लॉक्ड फील करता है आपके बगैर, और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। Nobody in this world can ever replace you. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन मूव ऑन कर चुका हो और उसको वो फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि यू नो अगर उसने ऐसा डिसीजन लिया जहाँ पर उसने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया, तो मुझे लगता है कि वो रियलाइज़ कर पा रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और नो बडी इन दिस वर्ल्ड कैन रिप्लेस यू। जिस तरह का प्यार, जिस तरह की फीलिंग्स आपके साथ उसको होती हैं वो किसी और के साथ नहीं होती। विश आई कुड अनडू अनसे अ फ्यू थिंग्स आई सेड एंड डेड। आपका पर्सन चाहता है कि कुछ चीज़ों को रिवर्स कर सके। कुछ ऐसी चीज़ें उसने कही हैं जिसको वो अनकही कर सके, या फिर ऐसी चीज़ें की हैं जो कोई वो चाहता है कि काश उसने ना की होती। I can still feel you. आपका पर्सन still
बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखता है आपके लिए, और मुझे लगता है कि आपकी जो क्लोजनेस थी उसके साथ उसको वो डेफिनेटली मिस करता है. आई मिस द फील ऑफ यू नेक्स्ट टू मी. वाओ, द सेम मैसेज इन अ डिफरेंट वे, लेकिन यस मुझे लगता है कि वो आपका पास होना, आपका साथ होना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग या तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चल रहे हो, या फिर चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं आप दोनों के दरम्यान में, जहाँ पर ईदर पर्सन चोज टू मूव ऑन फ्रॉम यू, या फिर किसी और को चूज़ किया उसने और अब वो रिग्रेट कर रहा है इस सब को लेकर. लेट्स सी, आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बैक पर्पजली, बट आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन पर्पसली आपसे होल्ड बैक कर रहा है, पर्पसली आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन अगेन वो बैडली अफेक्टेड होता है. ये कहना चाह रहा है आपका पर्सन, आई बिलोंग टू यू माई सोलमेट. आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपके साथ बिलोंग करता है, उसको लगता है कि यू आर द वन फॉर देम, और आप दोनों सोलमेट हो. बट अगेन मुझे लगता है कि राइट ना आपका पर्सन पर्पसली भी होल्ड बैक कर सकता है. अगर आप इन टच हो इस इंसान के साथ, हो सकता है कि जानबूझ कर आपको अपने आप से दूर रखे हुए है. कैन वी डेट अगेन? आपका पर्सन, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन वापस आएगा. बहुत, या हो सकता है कि कम लोगों के लिए वापस आए, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आगे बढ़ चुका हो, रिग्रेट कर रहा है अपने डिसीजन स्टिल. वाइस वर्सा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली चाहेगा कि आप दोनों डेट ज़रूर करो एक दूसरे को दोबारा से. बट क्या ऑफर कर सकता होगा तब तक वो सबके लिए डिफरेंट होगा. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चाहे क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर एक्स्ट्रा अफेयर हो आपके साथ उसका, जबकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, स्पेशली अगर किसी और को चूज़ कर चुका है. लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके पास वापस ज़रूर आना चाहता है, आपको मिस ज़रूर कर रहा है. ईदर वे ये चाहेगा कि आपके साथ इसका कनेक्शन जो है वो बना रहे, और ये आपके ऊपर नज़र ज़रूर रखेगा, चाहे आपसे बात करता है या नहीं करता, लेकिन आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया पे स्टॉक ज़रूर कर रहा होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए. लेट्स सी मोर मैसेजेस, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, और क्या है इसके दिल में, दिमाग में आपको देखकर जो ये कहना चाहता है. वी हैव आवर मैसेज, आई वांट यू. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो चाहता है कि आप उसके साथ हो, उसको आपकी ज़रूरत है. आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू. आपका पर्सन काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि लोगों के सामने प्रिटेंड करता है, एक्ट करता है कि एज इफ़ वो आपसे मूव ऑन कर चुका है. हो सकता है कि उसकी फैमिली कुड हैव बीन द रीज़न, और फैमिली अगर मेंशन करती है तो कोशिश करता है कि रिएक्ट ना करे, बट डीप डाउन वो फील करता है आपको लेकर, स्टिल चाहता है आपको, लेकिन एक्शन लेने के लिए मुझे यहाँ पर रेडी नहीं लग रहा, और ना ही वो चाहेगा शायद कि आपका और आपके पर्सन का कुछ ऑफिशियल सीन हो, क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन जो है लोगों के सामने आपके बारे में बात नहीं करना चाह रहा. दैट मीन्स कि ये अगर गिवन सिचुएशन में स्पेशली, चाहे वो मूव ऑन कर चुका है या नहीं कर चुका है, वो लोगों से छुपा कर आपके साथ जो कनेक्शन है उसको रखना चाहता है. दैट क्लियरली शोज़ द इंटेंशन ऑफ योर पर्सन. कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बहुत सीक्रेटली रखना चाहता है आपके साथ जो उसका कनेक्शन है उसको, और मे बी यही रीज़न हुआ हो आप दोनों के कनेक्शन की एंडिंग का. बट अब भी एटलीस्ट सिचुएशन जो है वो ऐसी ही दिख रही है, जहाँ पर पर्सन की तरफ से एक्शन लिया हुआ देखा नहीं जा रहा है. यहाँ पर इनफैक्ट ये पहले जो कार्ड थे कि ब्लॉक फील करता है, मिस करता है आपको, बट एट द सेम टाइम कोई एक्शन कार्ड नहीं दिखा यहाँ पर अभी तक. कि एक और कार्ड था जहाँ पे द पर्सन सेड कि एक सेकेंड, उसको लग रहा था उस टाइम पे राइट था, आई बीन कीपिंग एन आई ऑन यू, आई डोंट नो. हाँ, ये वाला कार्ड कि आई डोंट नो हाउ टू फिक्स थिंग्स बट आई वांट टू. सो उसको पता नहीं है कि कैसे फिक्स की जा सकती हैं चीज़ें, लेकिन वो फिक्स करना चाहता है. दैट्स व्हाट योर पर्सन सेज, बट एट द सेम टाइम मुझे एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहा यहाँ पर. इट्स मोर लाइक कि विशफुल है कि चीज़ें जैसे थी वैसे चला सके सीक्रेटली, बट कुछ सॉलिड स्टेप लेता दिख नहीं रहा. लेट्स सी मोर मैसेजेस. आई चेक योर सोशल मीडिया. डेफिनेटली वो आपकी सोशल मीडिया को चेक रख रहा है. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन जो है आपको बहुत हर तरह से स्टॉक कर रहा हो. आई वॉज अफ्रेड ऑफ लव. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसको लव से डर लगता था या कमिटमेंट से डर लगता था. आई एम ड्रेन राइट नाउ. सो आपका पर्सन ड्रेन है इमोशनली, काइंड ऑफ लाइक लो फील कर रहा है. हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो डिफरेंट चीज़ों का राइट नाउ, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली बिल्कुल ज़ीरो पे है, और वो आपसे कहना चाहता है कि उसको
आप उसकी ज़िंदगी का वो एक अहम सिचुएशन थी जिसमें उसको हैप्पीनेस या एक फुलफिलमेंट फील होती थी. आई लुक फॉर यू एवरीवेयर. आपका पर्सन डेफिनेटली, अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, मेजॉरिटी लोगों के लिए जिनके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट होंगे वो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर अगर इन टच भी हैं तो आप बहुत ही फजूल सिचुएशन में फंसे हुए हो, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेने वाला नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप. क्योंकि ये पर्सन सेल्फिश लग रहा है मुझे इसकी एनर्जी से. एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी आपके लिए कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन एनी टाइम सून तो नहीं लेने वाला है. और अगर आप चूज़ करते हो टू बी विद दिस पर्सन, स्पेशली अगर ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है तब भी, तो वो आप अपने साथ गलत कर रहे हो. क्योंकि ये पर्सन आपको नो डाउट ये इसने कभी किसी ज़माने में आपको प्यार किया होगा या इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स रही होंगी, लेकिन गिवन सिचुएशन में दिस पर्सन इज़ बीइंग सेल्फिश. आपको कुछ ना देते हुए भी आपको अपने पास स्टक रखेगा ये पर्सन, अगर आप इसके साथ चूज़ करते हो रहना. आई वॉन्ट टू बी मोर देन जस्ट फ्रेंड्स. सो डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है कि जो ये चाह रहा है इसको वो मिलता जाए, और एट द सेम टाइम वो आपको आप जो चाह रहे हो वो आप इसको अगर वो नहीं भी देता है तो भी आप इसके साथ रहो. तो मुझे लगता है कि काफ़ी सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन है आपका मेजॉरिटी लोगों के साथ जिनके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट होंगे. आई लुक फॉर यू एवरीवेयर. आपका पर्सन मुझे लगता है कि चाहता है कि आप बम्प करो एक दूसरे के अंदर कभी भी अनएक्सपेक्टेडली. हो सकता है कि आप इससे मिलना ना चाहो, हो सकता है आप इससे बात ना करना चाहो, बिकॉज ये पर्सन आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकता. लेकिन ये कभी कभी विश करता है, जब ये बाहर जाता है तो इसका दिल करता है कि कहीं ना कहीं आप इसको मिल जाओ ताकि ये अपने दिल का हाल आपसे कह सके. लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं इस पूरे सिनेरियो में आपके साथ. एक सेकेंड, लेट मी पुट द कार्ड्स बैक ताकि यहाँ पे स्पेस बन सके. So, let's see कि charms क्या ऐड करते हैं. So, आप में से कुछ लोगों के लिए सितंबर का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा इस इंसान को लेकर. शायद आप सितंबर बॉर्न हो या पर्सन सितंबर बॉर्न हो. सितंबर और अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा. अभी भी सितंबर और अगस्त आना है इस साल का, तो अगर आप कुछ चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो तो चेंज कैन हैपन अराउंड दैट टाइम. उसके अलावा हमारे पास है यू टर्न मी ऑन लाइक एनीथिंग. आपका सेक्शुअल कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ, जो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करता है और मिस भी करता है. मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, फिजिकल भी और इमोशनल भी. और मुझे लगता है कि सर्कमस्टेंशियल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर आप इस इंसान से कुछ एक्सपेक्ट करते हो. जो हैप्पी लाइफ आप डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ, वो कहीं ना कहीं डिसीजन पे बेस्ड है. अगर आपका पर्सन कोई डिसीजन ले पाता है अपने आप को मैच्योर करके तो चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं. लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर चीज़ें वर्कआउट होती दिख नहीं रही हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल बहुत ज़्यादा रहेगा इस पूरे सिनेरियो में. और मुझे लगता है कि आपका पर्सन वो एफर्ट करने के लिए रेडी नहीं है. नो डाउट उसको लगता है कि यू कुड बी द वन फॉर देम, एज इन कि आप उसका सोलमेट हो सकते हो, आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट एट द सेम टाइम कोई एक्शन लेते नहीं दिख रहा आपका पर्सन. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को क्या कहते हैं, कट ऑफ करने की ज़रूरत है. लेकिन ये पर्सन कर नहीं रहा, और शायद आप नहीं कर रहे फॉर सम रीज़न. बट येस, मुझे लगता है कि दैट्स व्हाट इज़ ब्लॉकिंग योर कनेक्शन राइट नाउ. आपके पर्सन हो सकता है कि इनको आपका अगर whoever is watching मेल और फेमिनिन, मुझे लगता है कि इस पर्सन को नेकलेसेस बहुत पसंद होंगे. somebody who maybe sexually maybe they feel very attracted towards a person who wears necklace. और हो सकता है कि इनकी अपनी चॉइस हो नेकलेसेस की, कि ज्वेलरी में इनको उनकी सबसे फेवरेट चीज़ हो सकती है. देयर इज़ लव इन दिस कनेक्शन, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बहुत ही लेड बैक अप्रोच है इस कनेक्शन को लेकर आपके एंड से या फिर आपके पर्सन के एंड से. मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक अ रिलेशनशिप इन अ ला ला लैंड, आई वुड से. कि मतलब कुछ भी एक होता है ना कि आप प्रॉपर प्लान करके कुछ चल रहे होते हो. इट्स मोर लाइक कि जो चल रहा है उसको वैसे चलाई जाओ, वो वाला सिनेरियो लग रहा है मुझे यहाँ पर. अल्फाबेट्स में वी डू हैव A, P, X, P, F, O, Y, F, S, B, N और T. सो ये आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर एंड बाय.